नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, पूर्णिमा के बाद और अमावस्या के बाद। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशियों का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व होता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसी एकादशी के दिन से एकादशी व्रत का आरंभ करना सबसे उत्तम माना गया है। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे वर्ष करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी से व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार मुर नाम का एक राक्षस भगवान विष्णु को मारना चाहता था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और मुर नाम के राक्षस का उसने वध कर दिया। देवी के इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने देवी से कहा कि आपका जन्म मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। आज से प्रत्येक एकादशी पर मेरे साथ आपकी भी पूजा की जाएगी। इसलिए इस दिन से एकादशी की उत्पत्ति का समय व्रत के लिए अत्यंत शुभ होता है और इसी दिन से एकादशी व्रत का आरंभ होता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार एकादशी को हरि दिन और हरिवासर के नाम से जाना जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अगले दिन पेट में भोजन का कोई अवशेष ना रहे, श्रद्धालु उपवास के एक दिन पहले केवल दोपहर में भोजन करते हैं। एकादशी के दिन श्रद्धालु कठोर उपवास रखते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास समाप्त करते हैं। एकादशी उपवास के समय सभी तरह के अन्न का भोजन करना वर्जित होता है। जो व्रत नहीं कर सकते वे भी इस दिन चावल ना खाएं। कहते हैं कि एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और वह भव सागर को तर जाता है। दोस्तों, एकादशी के व्रत में गाजर, शलजम, गोभी, पालक, कुल्फा का साग, जौ, मसूर की दाल, बैगन और सेम फली आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन पान खाना भी वर्जित होता है। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसी चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए तथा किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे पुण्य फल नष्ट हो जाते हैं। इस दिन ताजे फल, मेवे, चीनी, कुट्टू, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि का सेवन आप कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि एकादशी व्रत रखने वाले महिला पुरुष को 2 दिन पहले से ही मांस, मछली, लहसुन, प्याज इन सब का सेवन बंद कर देना चाहिए। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति इन सब का सेवन नियमित रूप से करता है तो इस व्यक्ति को एकादशी का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसके जीवन में
भयंकर अंधेरा आ जाएगा, क्योंकि एकादशी व्रत स्वच्छता पूर्वक रखा जाता है और शुद्ध सुपाच्य भोजन किया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति शराब, मांस, मछली का सेवन करते हैं उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए, और अगर रखना चाहते हैं तो 2-3 दिन पहले से ही मांस मछली का सेवन बंद करना होगा, और व्रत रखने के 1 महीने बाद तक भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि हर धर्म में हर व्रत को करने के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं, और जब हम उन्हीं नियमों के अनुसार व्रत को रखते हैं तभी उसका शुभ फल मिलता है। इसी तरह से हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को करने के कुछ खास नियम बनाए गए हैं। अगर एकादशी व्रत रखने वाला कोई भी व्यक्ति नियमों का पालन करके एकादशी व्रत को पूर्ण करता है तो उसके जीवन में खुशहाली आ जाती है और वह पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर एकादशी व्रत को करने के मुख्य नियम बताएंगे। एकादशी व्रत को करने के लिए नियम निम्नलिखित है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत को रखता है उसे 1 दिन पहले से ही अपने घर की अच्छे से साफ सफाई कर देनी चाहिए, और 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से मांस, मछली, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल का सेवन भी बंद कर देना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध और लालच नहीं लाना चाहिए। एकादशी वाले दिन व्यक्ति किसी भी हरे पौधे और जीव जंतु को हानि ना पहुंचाए। एकादशी व्रत को करने वाली महिला तथा पुरुष दोनों को उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को नीम की दातून से दांत को साफ करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि चींटी और अन्य छोटे जीवों की मृत्यु होने का भय रहता है, और अगर घर में झाड़ू लगाएं तो बहुत संभाल कर लगाएं, किसी भी जीव की हत्या ना होना पाए, नहीं तो आपका व्रत सफल नहीं होगा। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को उस दिन किसी से भी ज़्यादा देर तक वार्तालाप नहीं करनी चाहिए और सोच समझकर ही कोई शब्द बोलना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन भूल कर भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन जितना हो सके आप गरीबों को दान करें, और अगर कोई आपको खाने के लिए अन्न दे रहा है तो आप उन्हें ग्रहण ना करें। एकादशी व्रत को महीने में 2 बार रखना चाहिए, पहला अमावस्या होने पर और दूसरा पूर्णिमा होने पर। एकादशी व्रत को करने वाले जातक जातिका को उस दिन जमीन पर आसन बिछाकर सोना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत की पूजा करने का शुभ समय होता है। यदि व्रती उस शुभ समय में भगवान की पूजा अर्चना करता है तो उस पर माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का व्रत है, इसलिए एकादशी व्रत को करने वाले व्यक्ति को एकादशी व्रत करने के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और फिर घर की अच्छे से साफ सफाई करके स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण कर लेने चाहिए। उसके बाद गरुड़ पर विराजमान दिव्य भगवान विष्णु की पूजा करें और उनके सामने धूप बत्ती जलाकर आरती करें और पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें। उनके दिव्य मूर्ति के सामने अक्षत, फल, फूल, मेवा, मोली आदि अर्पित करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर एकादशी व्रत में बनाए गए नियमों का पालन करने का संकल्प लें। इसके अलावा आपका व्रत सफल हो जाए इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें
कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः आप हमें इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और एकादशी की कथा पढ़ें अथवा सुनें। इस तरह से आप एकादशी व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ कपड़े पहन लें। इसके बाद अपने घर के मंदिर में एक तेल का दीपक जलाएं और ध्यान करें। फिर भगवान विष्णु का आह्वान करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद एकादशी व्रत को ईमानदारी और पूरे मन से करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु को जल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें तथा खीर, हलवा या कोई मिठाई भगवान को अर्पित करें। आप फल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें। प्रत्येक एकादशी व्रत के साथ एक अलग कथा जुड़ी हुई होती है, जिसे पढ़ना या सुनना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। इस दिन व्रती विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या नाम जाप भी कर सकते हैं। इस दिन जरूरतमंद लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार दान करना भी शुभ माना जाता है। इसके बाद शाम को भगवान के आगे तेल का दीपक जलाएं व धूप आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें तथा फल, फूल, जल और भोग अर्पित करें। इसके बाद आरती कर पूजन का समापन करें। वहीं अगले दिन सुबह स्नान करके और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने के बाद द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। दोस्तों, एकादशी व्रत को करने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी जीव की हत्या हो जाती है तो इस व्रत से वह व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इस व्रत को करने से शारीरिक और मानसिक परेशानियां ठीक हो जाती हैं और घर में आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहती है। इसलिए हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, जिसे हर जातक जातिका अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।